यदा यदा ग्लानिर्भवति तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे मानव अपनी सफलता का श्रेय स्वयं की बौद्धिक क्षमता को देता है और यह भूल जाता है कि दिव्य बुद्धि का वास्तविक स्रोत तो परमात्मा है। मनुष्य को प्राप्त यह वरदान तभी फलीभूत हो पाता है जब परमात्मा के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव हो। परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर समझ देते हैं कि आत्मिक स्थिति का बोध और परमात्म ज्ञान ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता सुनाया तो भगवान ने, एकमेवाद्वितीय परमात्मा द्वारा सुनाई गई अद्भुत ज्ञान वर्षा श्रीमद् भगवद गीता है। लेकिन जितने लोगों ने भी सुना, हर एक ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उसको ग्रहण किया, जिसके फलस्वरूप एक एक को एक एक तरीके से भगवद गीता समझ में आई। लेकिन यहाँ पर भी विडंबना ये है कि भगवान ने क्या समझाना चाहा और हमने क्या समझा, किस सोच से ये ज्ञान सुनाया था, वो हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। इसलिए बहुत सारे अपने अपने विचारधारा के अनुसार भगवद गीता का व्याख्यान, भाष्य, भाषांतर किए हुए। लेकिन जब हम परमात्मा को अपना मानते हैं और परमात्मा स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं उनके ही शब्दों के द्वारा, तब उनके ही शब्दों का विजुअलाइजेशन एक क्रिएट हुआ नजर आता है। एक दृश्य माध्यम के रूप में परमात्मा की बातें हमें समझ में आने लगती है। तब हम थोड़ा थोड़ा यथार्थ रूप से परमात्मा ज्ञान को समझते हैं। अहो भाग्य हमारे कि परमात्मा ने कैसे गीता ज्ञान सुनाया, उसी विधि से हम भी समझने का थोड़ा बहुत प्रयास जरूर कर रहे हैं। कि हमने सुना बीज माम विधि पार्थ सनातन, मैं सनातन बीज हूं ऐसे समझ कर सके। अभी भगवान कहता है जब परमात्मा इस मानव सृष्टि के बीज स्वरूप है, हर मनुष्य आत्मा के साथ, माना इस सृष्टि में मौजूद हर चराचर वस्तु के साथ परमात्मा की ताकत जुड़ी हुई है। लेकिन उस ताकत को अगर हम महसूस करते हैं तो कैसी हमारी अवस्था होती है। बलम बलवताम चाहम काम रागा विवर्जितम धर्मो विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। वेद व्यास जी ने इस भगवानुवाच में एक ही शब्द का दो रूप हमें समझाया है। इसलिए गीता ज्ञान को समझने के लिए परमात्मा के स्वरूप को अपना स्वरूप बनाने का छोटा सा प्रयास हमें जरूर करना पड़ेगा। तब तक गीता ज्ञान पूरी तरह से हमें समझ में नहीं आएगी। बलम बलवताम चाहम, जो बलशाली है उसके अंदर जो बल है वो मैं हूं। वो कैसा बल है? काम राग विवर्जितम, मनुष्यात्मा के अंदर काम विकार, ईर्ष्या द्वेष के जो स्वभाव है उसको त्याग कर जो बल उत्पन्न होता है
वो स्वरूप या जो पवित्र बल स्वरूप है वो मैं हूं। माना वो मेरे से जुड़ा हुआ, मेरे से मिला हुआ बल है और जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ऐसा काम अस्मि, मैं ऐसा काम स्वरूप हूं। यहाँ काम का क्या मतलब है, वहां काम का क्या मतलब है। जो राग द्वेष से भरा हुआ काम विकार है, उसका त्याग करने पर जो बल मिलता है वो बल मैं हूं। और जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसी जो प्राप्ति है, इच्छा है, यहाँ पर काम इच्छा के रूप में परमात्मा ने कामनाएं इस अर्थ से स्पष्ट किया। एक है काम विकार त्यागने पर मिलने वाला बल, एक है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है और मनुष्यात्मा के साधना के लिए जो पवित्र इच्छाएं हैं वो मैं हूं। जैसे कि मुझे परमात्मा के समीप जाना है, मुझे शांति का अनुभव करना, ये जो इच्छाएं हैं ये भी परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। तो मन में एक प्रश्न आता है, तो क्या बहुत सारी जो हमारी उल्टी इच्छाएं जो है, जैसे कि किसी को मारना है, गाली देनी है, किसी की कुछ चीजें हड़पनी है, ये क्या परमात्मा से मिली हुई इच्छाएं हैं? बिल्कुल नहीं। आगे चलकर भगवान इसकी स्पष्टता जरूर करते हैं। लेकिन देखिए, एक ही श्लोक में दो अर्थ में एक शब्द हमें सुनने को मिल रहा है। काम राग विवर्जितम, काम राग त्यागने पर जो बलवान अनुभव करता है। और दूसरा क्या है कि जो मनुष्यात्मा के अंदर जो धर्म के विरुद्ध नहीं ऐसी कामनाएं हैं, वो मेरे से प्रदत्त है, ये मेरे से जुड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं मनुष्यात्माओं का कल्याण करना है, पतित आत्माओं को पावन बनाना है, दुखी आत्माओं को सुख देना है। ये परमात्मा के अंदर भी है ना ताकत। मतलब ये परमात्मा के अंदर भी जो इतनी ऊंची कामनाएं हैं, ऐसे मनुष्य आत्मा के अंदर जो धर्म विरुद्ध नहीं है, ऐसी बहुत सारी कामनाएं हैं, वो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। नेक्स्ट परमात्मा की जो बहुत सुंदर बातें हमें सुनने को मिलता है, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। अभी हम जो सुन रहे थे, है ना, परमात्मा ने जो सुनाया कि जो काम राग विवर्जितम, ऐसा बल मेरे से मिला हुआ है हर मनुष्यात्मा को, या जो भी मनुष्यात्मा के अंदर जो बलवान समझता है। जो भी मनुष्यात्मा है उनमें ये तीन गुण हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ये तीनों गुण भगवान कहते हैं ये मेरे में भी है, लेकिन उन तीनों गुणों में मैं नहीं हूं। ये गुण मेरे अंदर है, लेकिन ये गुण जिसमें है उसमें मैं नहीं हूं, या इन गुणों में मैं नहीं हूं। माना देखिए, सात्विकता थोड़ी कम हुई तो राजसिकता दिखने लगी। वो गुण तो वही है, उस गुण में सात्विकता का प्रमाण ज्यादा है तो वो सात्विक गुण कहलाता है। थोड़ा कम हो गया तो वो राजसिक कहलाता है। उस गुण में सात्विकता और राजसिकता नहीं रही तो वो तामसिक कहलाता है। लेकिन गुण तो गुण है ना, जो परमात्मा में है, उस गुण को इन तीन स्थितियों के अनुसार जब हम अनुभव करते हैं तो वो परमात्मा स्वरूप को और मनुष्यात्मा के स्वरूप को अलग कर देता है। और इसी के कारण तो परमात्मा को पुनः आना पड़ता है कि मनुष्यात्मा जब तमो प्रधान बन जाता है, अपने अंदर के गुणों को तामसिकता के रूप में देखना शुरू कर देता है। जैसे कि पहले भी हमने सुना, कामना रखना कोई गलत नहीं है, कामनाएं तो हर मनुष्यात्मा के अंदर है, लेकिन जिस कामना में राग काम मिल जाते हैं वो धर्म के विरुद्ध है, उसको बल नहीं कहते। और जब मनुष्यात्मा काम विकार के अति में चले जाता है तो उसका फलस्वरूप उसके अंदर जो तेज है, उसके अंदर जो बल है, वो भी कम हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो बाहर में दिखाई दे रहा है, ये तीनों गुण मेरे अंदर तो है ही, लेकिन ये गुण जिसमें दिखाई दे रहा है उसमें मैं नहीं हूं। बार बार भगवान ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, गुणों का स्रोत तो परमात्मा ही है, वो कैसा भी गुण हो। लेकिन गुण जब आसुरी बन जाते हैं तो वो परमात्मा के मूल गुण नहीं रहते। आसुरी कैसे बने कि सात्विकता चली गई, राजसिकता चली गई और मनुष्यात्मा तामसिकता के वशीभूत हो गया। फलस्वरूप वो परमात्मा से भी कट गया।
परमात्मा को भूल गया, खुद को ही परमात्मा, जैसे हिरण्यकशिपु ने कहा था, ऐसे बन गया। इसी के कारण हर मनुष्य आत्मा को अपने आप को समझने के लिए परमात्मा को भी जानना बहुत जरूरी है। जब परमात्मा स्वरूप को जानने का छोटा सा प्रयास जारी रखेंगे तो हम अपने अंतरात्मा को भी देख सकेंगे और अपने अंदर के बल की भी महसूसता हम कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर सी घटना है। समुद्र के किनारे एक बड़ा मकान था और नीचे पर एक छोटी सी मोमबत्ती थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर आया, उसने उस मोमबत्ती को जलाई और उस मोमबत्ती को हाथ में लेके चढ़ने लगा उस इमारत में। जैसे चढ़ता गया, बहुत ऊंचाई तक चढ़ता गया, तो मोमबत्ती ने उससे पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जलाई भी रखे हो और साथ में लेके कहाँ जा रही हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं तेरे को ले जाके ना ऊपर की मंजिल में, ऊंचाई में रखूंगा, तेरे रोशनी से दूर दूर तक लोगों को दिखाई दे। यहाँ पर एक समुंदर का किनारा है, वहां उनको कोई आतिथ्य मिल सकता है। लेकिन मोमबत्ती ने कहा, मैं तो बहुत छोटी सी रोशनी हूँ जिसमें आप सही तरीके से कुछ पढ़ भी नहीं सकते हो, इतनी छोटी सी रोशनी हूँ, मेरे द्वारा दूर दूर तक रोशनी कैसे दिखाई देगी? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, देखते रहो। ऊपर लेके गया। ऊपर बहुत ऊंचाई पे एक छोटा सा कमरा था, उसमें बीचों बीच कई सारे आईने लगे हुए थे। उस व्यक्ति ने उन आईनों को साफ किया और आईनों के बीच में इस मोमबत्ती को रख दिया। इस मोमबत्ती की जो प्रकाश है प्रतिफलित होते नजर आया। एक आईने में पड़ा, आईने की चमक से वो बहुत तेज रूप में दिखाई देने लगा। एक आईने की दूसरे आईने में दिखाई दिया। ऐसे जो प्रतिफलन हुआ उसका, इतनी अच्छी रोशनी दिखाई देने लगी। अंदर तो एक छोटी सी मोमबत्ती ही जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी को इस तरह रखा गया जिसके प्रतिफलन से दूर दूर तक कि यहाँ पर लाइट हाउस है, ये समझने को मिला। बहुत पुराना, किसी के द्वारा सुना हुआ सुंदर सी घटना है। जी हाँ, जब मनुष्य आत्मा, समझे हम एक मोमबत्ती है, जलते जलते हम रोशनी देते देते बुझ जाते हैं या बुझने को आते, ऊपर में जो काला सा रह जाता है, उस काले चीज को हटा देंगे, फिर से जला देंगे, तो फिर से वही रोशनी चमकने लगेगी। हम मनुष्य आत्माएं भी परमात्मा से प्रदत्त आत्म रोशनी से, आत्मा की ताकत से बहुत कुछ कर सकते थे, जिनके स्वरूप को आज भी देव स्वरूप में गायन करते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य आत्माएं अपने देह के अभिमान वश, पांच तत्वों के अभिमान वश परमात्मा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अपने शक्ति मानकर अंधकार में चले गए, अब फिर परमात्मा रोशनी के रूप में, ज्ञान के रूप में हमें यह समझा रहे हैं, अगर अपने अंदर के अंधकार को हटाना है, कालेपन को मिटाना है और खुद रोशनी बन के हजारों को रोशनी दिखानी है, मार्ग प्रदत्त करना है, तो एक तो अपने अंदर के कालेपन को हटाने के लिए फिर से जलाना पड़ेगा, साथ में अपने अंदर की ताकत को मल्टीप्लाई करने के लिए ज्ञान के आईने में खुद को देखना पड़ेगा। ज्ञान के शक्ति से ही हम अपने अंदर की ताकत को चारों ओर फैला सकते हैं। इसलिए जो परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये जो तीन गुण हैं, सत्व रजस तमस, ये मेरे अंदर भी है और तुम्हारे अंदर भी है, ये मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए गुण हैं। लेकिन ये जो गुणों के वशीभूत होकर मनुष्यात्मा अपने अस्तित्व को भूल जाता है, माना हर मनुष्यात्मा अपने मूल स्वरूप से अलग हो जाता है। उस मूल स्वरूप को अनुभव कराने के लिए परमात्मा ज्ञान का आईना दिखाते हैं हमें, जिसमें हमारे स्वरूप को हम देख सकते हैं। और परमात्मा ये जो हमें स्पष्ट कर रहे हैं तीन गुण, कई बार मनुष्य के मन में ये प्रश्न आता है कि तीन ही गुण क्यों है, चार क्यों नहीं? इनको ताकत कहिए, अवस्थाएं कहिए, लेकिन देखिए जब चार होता है तो वो सम संख्या है, लेकिन तीन होता है इसको विषम संख्या कहते हैं। जहां भी विषमता है वहां ही तो दुख है, वहां ही संघर्ष है।
इसलिए मनुष्य आत्मा जब ये 3 गुणों के संघर्ष में आ जाते हैं, आपको पता है जब मनुष्य तमोगुणी हो जाता है, उनका नाम बाला हो जाता है, तो सतोगुण दब जाता है, सोचता है इससे कोई फायदा है नहीं। और जब मनुष्य आत्मा को तमोगुण की आदत हो जाती है, वो सतोगुण में आनंद महसूस नहीं करता है। शोर शराबे की आदत हो गई तो मनुष्य आत्मा को साइलेंट म्यूजिक में मजा नहीं आता है, क्योंकि आदत हो गई है। इसीलिए परमात्मा ये बातें स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, परमात्मा में भी ये 3 गुण होते हुए भी परमात्मा कभी नीचे क्यों नहीं आए? क्योंकि वो 3 गुणों के प्रभाव में नहीं आए। जब मनुष्य आत्मा ये तीनों गुणों के प्रभाव में आए, पहले तो बहुत अच्छा था, सतोगुण के प्रभाव में थे, लेकिन उतरते उतरते सात्विकता कम हो गई और तमोगुण ज्यादा हो गया। फलस्वरूप मनुष्य आत्मा परमात्मा से भी अलग हो गया, अपने अहंकार में आ गया। इसलिए भगवान बार बार समझा रहे हैं कि तुम्हारे में जो ताकत है वो मेरी ताकत है। जब ये हमें समझ आ जाती है कि अरे मेरे अंदर जो सात्विकता की ताकत है ये परमात्मा की ताकत है, बल जो है परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, मेरी बुद्धि जो है परमात्मा से मिली हुई है। भले अभी बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं रही, जिसके कारण यथार्थ निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि बुद्धि में जो ताकत है, क्षमता है निर्णय करने की, यथार्थता को पहचानने की, आवश्यकता को जानने की, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए किसको नहीं, यह समझने की, जब ये हम समझने लगते हैं तो अपने आप हमें समझ में आता है सच में ये तो परमात्मा के द्वारा मिला हुआ वरदान है मेरे लिए। त्रिभिर गुणमयैः भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। जो मनुष्य आत्मा या जो भी पशु पक्षी प्राणी इस दुनिया में स्थित है, सभी इन तीनों गुणों के मोह में ग्रस्त होकर परमात्मा को ही भूल जाते हैं, परमात्मा के बारे में जानते नहीं है, जो तीनों गुणों में फंस जाते हैं। बहुत मुख्य बात यह है, तीनों गुण परमात्मा से प्रदत्त है, लेकिन अगर हम इसमें मोहित हो जाते हैं, इसमें ही डूब जाते हैं, यही सब कुछ है समझकर हम इसी को जगत मानने लगते हैं, यही जीवन समझ लेते हैं, तभी हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं और परमात्मा से दूर हो जाते हैं। जो मैं अव्यय हूँ, परम हूँ, परम अव्यय स्वरूप को लोग मुझे पहचानते नहीं है। लोग समझते हैं इसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये उल्टा कैसे हो गया कि इनमें भी परमात्मा, उनमें भी परमात्मा, सांप में भी परमात्मा, मच्छर में भी परमात्मा, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे गलती हमारे से कैसे हो गई? हमने मनुष्यात्मा के स्वरूप में तो छोड़ो, सभी जीव जंतुओं में परमात्मा को समझ लिया। परमात्मा ने कहा कि पूरी सृष्टि मेरे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इनमें मैं नहीं हूं। जब ये 3 गुणों के वशीभूत होकर जब तुम इसमें फंस जाते हो तो मेरे से दूर हो जाते हो, ना भी जानाते, मुझे जानते नहीं हो, मेरे अव्यय स्वरूप को तुम पहचानते नहीं हो। हमारा भी यही तो हाल हुआ था ना। किसी ने कुछ कहा, वो परमात्मा की बातें उसने सुनाई, हम उसी पे हावी हो गए। किसी से कुछ मिला, जीवन भर के लिए हम उनके गुलाम बन गए, लेकिन जो भी मिला वो परमात्मा ने इनके द्वारा मुझे दिलाई, ये हम भूल गए। ऐसे करते 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 व्यक्ति प्रतिष्ठान ज्यादा बढ़ गया, हीरो वर्शिप ज्यादा बढ़ गया। इसलिए भगवान कहता है मेरे बारे में जानते ही नहीं है, मैं परम अव्यय हूँ, इसी को भूल जाते हैं, और जो दिखने वाला है, जो दिखाई देता है, उसी को वास्तविकता मान लेते हैं और इन तीनों गुणों में मोहित हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्यात्मा मेरे से दूर चले जाते हैं। परमात्मा से दूर होने के कारण मनुष्यात्मा अपने अंदर जो विकारी गुण है, आसुरी गुण है, वही अपने ताकत समझने लगते हैं और अपने अंदर से जो धन्यता की भावना आनी चाहिए कि जो मेरे अंदर ताकत है परमात्मा से प्रदत्त है, वो शक्ति खो लेते हैं। फलस्वरूप मनुष्यात्मा आसुरी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, अपने अंदर की दैवी शक्ति को खो लेते हैं। इसीलिए परमात्मा बार बार ये पहचान दे रहे हैं कि मनुष्यात्मा के अंदर जो भी ताकत है, हम मनुष्यात्मा है, परमात्मा से बिल्कुल अलग है।
अलग होते हुए भी मनुष्यात्मा के अंदर परमात्मा के प्रदत्त ताकत है, जिसको हम आत्मा के स्वधर्म कहते हैं। लेकिन अगर उन स्वधर्मों को हम पहचानने में चूक कर लेते हैं और ये सोचते हैं, भाव विकारों को ही हम अपना मान लेते हैं, तो हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं। आज दुनिया में जो हम देख रहे हैं, विकार ही परमात्मा का स्वरूप मान के लोग चल रहे हैं। ये परमात्मा का ही दिया हुआ समझकर मानकर गलत इंप्रेशन में जो मनुष्य चल रहे हैं, जबकि भगवान ने स्पष्ट कहा है काम राग विवर्जितम, जिसमें ये काम और राग की भावनाएं नहीं हैं, ऐसा बल मैं हूं। इसीलिए परमात्मा स्वरूप को जानने से मनुष्यात्मा के अंदर छिपी हुई पवित्र ताकत को और पुण्य स्वरूप को हम पहचान सकते हैं। तो आवश्यकता है अव्यय, जो व्यय होने वाला नहीं है, ऐसे परमात्मा को हम अच्छी तरह से जाने, पहचाने और उनके संगत में ही रहने का संकल्प लें। ओम शांति। गीता ज्ञान का यथार्थ रहस्य जानने के लिए सबसे पहला कदम है स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को अपना साथी मानना, क्योंकि परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय ही उनके सत्य स्वरूप को जानने का मुख्य आधार है। दोस्तों, जब हमें धर्म या अधर्म में से किसी एक राह का चुनाव करना पड़ता है और हम धर्म की राह पर चलने का निर्णय लेते हैं, तब यह श्रेष्ठ संकल्प आत्मबल को विकसित करता है। सृष्टि चक्र में आदि से लेकर अंत तक मनुष्य आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सृष्टि के आदि में संपूर्ण पवित्र होने के कारण आत्मा को सतो प्रधान कहा जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आत्मा की पवित्रता कम होने लगती है, जिससे आत्मा पूरी तरह तमो प्रधान हो जाती है। परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि पवित्रता की शक्ति से ही आत्मा के सतो प्रधान संस्कार उभर आते हैं, जिससे मानव फिर से देव स्वरूप बन जाता है। तो आइए परमात्म ज्ञान की रोशनी से अपने अंतर मन में व्याप्त अंधकार को दूर करें और अपने मूल आत्मिक स्वरूप को पहचान कर जीवन को फिर से प्रकाश एवं आनंद की राह दिखाएं। ओम शांति।